हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से अवयव ए का व्युत्क्रम ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, प्रारंभिक रूपांतरण यानी कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो दोस्तों, तीन प्रकार के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं जिनको हमने पिछले क्लास में देखा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले में ये था कि हम किन्हीं भी दो पंक्तियों को बदल सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं, या दो कॉलम की अदला बदली कर सकते हैं। जैसे दूसरी तीसरी पंक्ति को बदलना है तो अपन ऐसे लिखेंगे R2 3 या R2 R3, इस तरीके से अपन लिखेंगे। ठीक है। सेकंड नंबर में ये था कि किसी भी पंक्ति में हम किसी संख्या का गुणा कर सकते हैं या किसी कॉलम में किसी संख्या का गुणा कर सकते हैं। ठीक, तो इसको अपन इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं। जैसे अपने को सेकेंड कॉलम में 3 का गुणा करना है तो C2 इज चेंज बाय 3C2। ठीक है फ्रेंड्स। और तीसरा जो एलिमेंट्री ऑपरेशन ये था कि अपन किसी भी पंक्ति को चेंज कर सकते हैं, उस पंक्ति में किसी अन्य पंक्ति में कुछ अचर संख्या का गुणा करके फिर जोड़ या घटा करके। तो इसको आप विस्तार से सीख सकते हैं, पिछले वीडियो में ज़रूर देखिएगा। पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। और ये सारी चीज़ें आपने क्लास 12th में भी पढ़ी होंगी, डिटर्मिनेंट में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो अब इन्हीं तीन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से हमको प्रारंभिक रूपांतरण ज्ञात करना है। प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से अवयव ए का व्युत्क्रम ज्ञात करना है दोस्तों, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका देखिए कि यदि आप इस ए का इन्वर्स ज्ञात करना चाहते हैं केवल पंक्ति संक्रिया लगाकर, ठीक है, केवल यदि आप रो ऑपरेशंस की मदद से यदि आप इसका इन्वर्स ज्ञात करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको इस ए को लिखना पड़ेगा ए इक्वल आई ए करके। ठीक है। और यदि आप केवल स्तंभ संक्रिया लगाना चाह रहे हैं तो उसको आपको लिखना पड़ेगा ए इक्वल ए आई। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा क्यों, इसका फ़र्क मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है, चिंता बिल्कुल ना करें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये बताना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि ना सवाल में जैसे आपको कहा गया कि भैया केवल पंक्ति संक्रिया या केवल पंक्ति रूपांतरण की सहायता से ए का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, तो आपको ऐसे लिख करके बनाना है आगे। और केवल स्तंभ संक्रिया बोलेगा ना, इस केवल स्तंभ संक्रियाओं की मदद से, तो आपको ऐसे लिख करके बनाना है। ठीक है, तो जैसा काम करने को कहेगा वैसा काम करना है। चलिए मान लीजिए, और जैसे स्पष्ट नहीं किया है कि स्तंभ मतलब पंक्ति लगाना है कि स्तंभ लगाना है, तो आप अपनी इच्छा से इन दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। यानी कि या तो आप केवल पंक्ति संक्रिया लगा के बना सकते हैं या तो आप केवल स्तंभ संक्रिया लगा के बना सकते हैं दोस्तों। यदि प्रश्न में स्पष्टता नहीं दिया है तो आप इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, या तो केवल पंक्ति लगाएंगे या तो केवल स्तंभ संक्रिया ही लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि केवल पंक्ति संक्रिया लगा करके हम मैट्रिक्स ए का इन्वर्स कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए अपने को इस तरह से लिखना होता है। अब ए कौन है भैया, तो हमारा ए जो है ये है 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, ये ए हो गया। ये इक्वल, ये कौन है, आई यानी यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर ये ए, इस ए को ऐसे रहने दो। ठीक है, अब करना क्या है वो सुनो। अपने को करना क्या है, केवल पंक्ति संख्या लगानी है। तो यहाँ पे आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाते जाइए, पंक्ति संक्रिया लगाते जाइए। अब लगानी तो है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना कि कुछ भी लगा देंगे, अपने को दिमाग लगाना है। तो क्या करना है बताऊँ आपको, ये ऐसे दिमाग लगाते हुए पंक्ति संक्रिया लगानी है कि किसी तरीके से आप ये वाले अवयव को सॉल्व करते करते कन्वर्ट कर पाएँ यूनिट मैट्रिक्स में। किस में, यूनिट मैट्रिक्स में, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 वाले पैटर्न में ला पाएँ। ठीक है, तो ये दिमाग लगा करके आपको पंक्ति संक्रिया यहाँ पे लगानी है। अच्छा, जब आप पंक्ति संक्रिया यहाँ पे लगाएंगे तब आपको यहाँ पे भी लगाना है। ठीक, जैसे मैं भी यहाँ पे लिखूँगा, जो भी पंक्ति संक्रिया लगाऊंगा तो यहाँ पे लगेगा, साथ साथ यहाँ पे भी लगेगा। ठीक, तो मेरे को इसको नज़र में रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए पंक्ति संक्रिया लगाना है। लेकिन जब यहाँ लगाऊंगा तब वहाँ भी लगाऊंगा। ठीक, लेकिन ध्यान में इसको रखते हुए लगाते जाना है। क्यों, क्योंकि मेरे को इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। सोचो, जब पंक्ति संक्रिया लगाते मान लो ये वाला बदल गया यूनिट मैट्रिक्स में। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 में बदल गया। उस समय आपको यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स मिला होगा, क्योंकि
जब जब आप पंक्ति संकर लगा रहे हो तो यहाँ पे नहीं लगा, मतलब सिर्फ यहाँ पे नहीं लगा रहे हो, आप साथ साथ यहाँ पे भी तो लगा रहे हो, तो इसका रूप भी बदलता जाएगा, बदल बदल के ये मान लो इसका बदला हुआ रूप है। और बगल में कौन है, बगल में ए है, तो ये बगल में ए, तो ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोचो, ये आई है, ये कौन है, आई यूनिट मैट्रिक्स हो गया, ये ए है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ए इन्वर्स होगा, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स जब गुणा होते हैं तभी तो यूनिट मैट्रिक्स बनता है ना। तो जब ये यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है और ये ए है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला मैट्रिक्स जो तैयार होगा वही आपका ए इन्वर्स होगा दोस्तों। और इस तरह से ए इन्वर्स आप पता कर लेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको करना क्या है, हमको कैसे भी करके इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कैसे करें। रो ऑपरेशंस तो लगाना है अपने को, लेकिन रो ऑपरेशंस क्या है, कैसे सोच के, कैसे दिमाग लगा के लगाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए एक बढ़िया तरीका, बढ़िया पैटर्न है। आपको क्या करना है, आपको ना ये देखो, ये पहले नंबर पे 1 को लिखना है। जैसे यहाँ पे पहले 1 है, मान लो ये, मतलब मैं जो अवयव यहाँ पे लिया हूँ ना, उसमें प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पे पहले से 1 है, इस पोजीशन पे पहले से 1 है, तो मेरा थोड़ा सा काम आसान हो गया। जैसे यहाँ पे पहले से 1 नहीं रहता, मान लो 5 रहता, 4 रहता, 2 कुछ भी और रहता, तो पहला प्रयास मेरा यही रहता कि भैया मैं किसी तरह यहाँ पे 1 ला सकूँ। पहली कोशिश मेरी यही रहती। तो क्या करना है आपको, पहले इस पोजीशन पे 1 लाना है, फिर यहाँ 0 लाना है। फिर अगला काम क्या करना है, इस पोजीशन पे 1 लाना, ऊपर नीचे 0 करना। फिर अगला काम इस पोजीशन पे 1 ला करके इन दोनों को 0 करना है। ये क्रम आप लोग याद रखो। इस क्रम से अगर काम करोगे ना तो कभी नहीं अटकोगे। फिर से एक बार कहता हूँ कि इसको 1 करोगे, इन दोनों को 0, फिर इसको 1 करना, बीच वाले को, यानी इस पैटर्न को देखते जाओ। देखो ये पैटर्न क्या कहता है, इधर 1 है, इधर 0 है, फिर बीच में 1 है, इधर 0 है, फिर इधर 1 है, इधर 0 है। तो आपको वही काम करना है, पहले इधर 1, इन दोनों को 0, फिर बीच में 1, इन दोनों को 0, फिर इधर 1, फिर इन दोनों को 0। चलिए तो पहले इधर 1 लाने की कोशिश करते हैं। अरे इधर तो पहले से 1 है, चलो ठीक है, हमारा काम आसान हो गया। अब इन दोनों को 0 करते हैं, तो ये नीचे वाला को 0 करना है, और वो पहले से 0 है, मतलब इसको 0 करना है। तो इसके कौन है भैया, ये कौन है, R2 का एलिमेंट है। तो R2 का एलिमेंट, मतलब R2 को अपन चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि इसको मेरे को 0 बनाना है। तो R2 इस चेंज बाय, अच्छा कैसे 0 बनाएंगे, ये भी बात है। तो R1 की मदद से बना लें, जहाँ पे 1 है ना उसकी मदद से आप इसको 0 कर लो। तो R2 इस चेंज बाय R2 प्लस R1 कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि ये -1 है। अगर इस -1 में ये 1 आकर के जुड़ जाएगा तो -1 + 1 शून्य हो जाएगा, -1 + 1 शून्य हो जाएगा। तो R2 इस चेंज बाय R2 प्लस R1 कर रहा हूँ, ये संक्रिया मैं लगा रहा हूँ। तो चलिए लगाएंगे अपन ये संक्रिया। यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स बताइए। तो सेकंड रो को चेंज करना है, तो फर्स्ट रो को तो मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, थर्ड रो को भी लिख ही देता हूँ, क्योंकि मेरे को सेकंड रो को चेंज करना है। यहाँ पे भी वही काम करता हूँ मैं, 1 0 0 0 0 1। सेकंड रो को चेंज कर रहे हैं, कैसे चेंज कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट रो को जोड़ करके, -1 में 1 जुड़ेगा 0, 3 में 2 जुड़ेगा 5, 0 में -2 जुड़ेगा -2। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इधर देखते हैं। 0 में 1 जुड़ेगा 1, 1 में 0 जुड़ेगा 1, और ये 0। तो देखो 1 0 0 वाला पैटर्न मिल गया। चलिए ठीक है, पहला कॉलम अब नहीं बदलेगा, चाहे कुछ भी ऑपरेशन लगा लो आप, यानी कि कैसा भी रो ऑपरेशन लगा लो, पहले कॉलम में अब कोई भी फेरबदल नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब आपका अगला काम क्या है, अगला काम ये है कि अब यहाँ पे बीच में 1 करो पहले, ठीक है, बाद में ऊपर नीचे वालों को शून्य करेंगे, पहले बीच में 1 करो। अब बीच में 1 करने के लिए आपके पास अनेक ऑप्शंस हैं। कैसे, चाहो तो आप इस R2 में 5 का भाग दे दो, क्योंकि 5/5 करोगे तो 1 हो जाएगा कट के। तो चाहो तो आप इस R2 में क्या करो, 5 का भाग दे दो, या अगर आप चाहो तो कुछ दूसरा रास्ता अपना लो। जैसे दूसरा रास्ता ये है कि देखो ये -2 है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर दूँ तो -2 गुणित 2 हो जाएगा -4, और इसमें जोड़ दूंगा तो 5 - 4 हो जाएगा 1। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, R2 इज चेंज बाय R2 + 2R3। क्यों प्लस किया मैंने, क्योंकि ऑलरेडी ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और मेरे को वहाँ पे 1 मिल जाएगा दोस्तों। तो ये ऑपरेशन अब मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, चलिए लगाते हैं। R2 को चेंज कर रहा हूँ ना, किसको चेंज कर रहा हूँ, R2 को। तो आप R1 और R3 को जस का तस रहने दो, क्या दिक्कत है। जिसको चेंज कर रहे हैं उसी के लिए ध्यान देना है, बाकी सबको आप एज इट इज़ लिख लो। मैं तो वैसे ही करता हूँ भैया, मेरे को एकदम सरल लगता है, और ऐसे में क्या एकदम थोड़ा सा कठिन टाइप का लगता है। तो 1 2 -2 लिख दो, 0 -2 1 लिख दो, इधर भी 1 0 0 0 0 1 लिख दो,
ये हो गया। अब R2 चेंज कर रहे हैं। क्यों R2 चेंज कर रहे हैं? क्योंकि मेरे को बीच में 1 लाना है। कैसे चेंज कर रहे हैं R2 को? R2 में 2R3 जोड़ के। 2R3 बोलने का मतलब ये है कि रो 3 जो है आपकी, यानी 3 पंक्ति जो है उसमें पहले आप 2 का गुणा करोगे और फिर R2 में जोड़ोगे। तो पहले 2 का गुणा करो, -2 × 2 यानी -4। R2 में जोड़ दो तो 5 और यहाँ का जो -4, ये देखो 5 + -4 दैट इज़ 5 - 4 दैट इज़, है ना, 5 + -4 दैट इज़ 5 - 4 दैट इज़ 1। तो यहाँ 1 तैयार हो गया। इधर तो 0 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि देखो हम लोग को ऑपरेशन ऐसा लगाना है कि पहले से बनी हुई चीज़ बिगड़ने ना पाए। अब ये 1 0 0 कभी नहीं बिगड़ेगा, चाहे आप कैसा भी ऑपरेशन लगा लो। तो वो दिमाग अपने को लगाना है दोस्तों, ठीक है। मतलब आपको ऑपरेशन ऐसा दिमाग लगा के लगाना है कि जो पहले से बन चुकी चीज़ें वो और ना बिगड़ने पाए। इसलिए मैंने आपको पैटर्न बताया। 1 0 0 करो, फिर बीच वाले को 1 करके इधर उधर 0 करो, फिर इसको 1 करके इन दोनों को 0 करना। ये पैटर्न में सदा याद रखना, ठीक। चलिए, बीच वाला 1 हो गया ना, अब इधर भी तो करना है ये काम। R3 में 2 का गुणा करना है। R3 के एलिमेंट को 2 से गुणा करो तो 1 × 2 यानी 2, ऊपर वाले के साथ जोड़ दो तो 2 और ऊपर वाले के साथ जोड़ेंगे -2, तो -2 + 2 कितना हो जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा 0। इस तरह से आप यहाँ पे भी वही काम करो। 2R3 यानी R3 में 2 का गुणा करके ऊपर जोड़ देंगे तो 0 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 0 में 0 और 1 के साथ जोड़ेंगे तो आपको 1 इंच मिलेगा। फिर यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो 2 0 में 0 1 सेम मिलेगा। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे 2 1 कम, तो ऊपर वाले जोड़ देंगे तो 2 आएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो ये 1 हो गया, क्लियर है। अब इन दोनों को 0 करना है, इसी 1 की मदद से करना है, यानी R2 की मदद से ही आप इन दोनों को 0 कीजिए। तो चलिए पहले मैं R1 में जो यहाँ पे है ना 2, ये जो R1 है और यहाँ पे 2 है, इसको मेरे को 0 बनाना है। तो कैसे बनाऊँगा, ध्यान से सुन लो। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे मैं R2 में क्या करूँगा, 2 का गुणा करूँगा ताकि ये 1 2 2 बन जाए, ठीक है। 2 1 कम 2 बन जाए। तो यहाँ पे मैं R2 में किसका गुणा करूँगा, 2 का गुणा करूँगा ताकि ये 2 बन जाए। और इसलिए 2 बन जाए, फिर मैं 2 में से इस 2 को घटा दूंगा तो वो 0 बन जाएगा। तो मैं लिखूँगा R2 इज चेंज बाय R2 - 2R1। सॉरी, उल्टा हो गया। मेरे को R2 को थोड़ी चेंज करना है, मेरे को R1 को चेंज करना है ना भाई। गड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी है, मेरे को R1 को चेंज करना है R2 की मदद से। जिसको चेंज करना है ना वो पहले लिखाता है दोस्तों, याद रखिएगा ना। R1 को चेंज करना है ना बाबा। किसको चेंज करना है? R1 को चेंज करना है। तो R1 पहले लिखाएगा। कैसे चेंज करना है? R1 में से कुछ माइनस करना है। क्या माइनस करना है? R2 में 2 का गुणा करके फिर R1 में से उसको माइनस करना है दोस्तों। तो ये तो क्या होगा बताइए? R1 को चेंज करना है, R2 में 2 का गुणा करना है। तो 0 में 2 का गुणा करोगे 0 हो जाएगा और 1 - 0 यानी 1, तो इधर 1 ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं कोई दिक्कत वाली बात हो तो ज़रूर बताइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। इधर देखिए, यहाँ पे क्या है, 2 का गुणा करना है। तो 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा बताओ? 2 का गुणा करेंगे यहाँ पे तो 1 × 2 यानी 2 और R1 माइनस क्या लिखे अपन ये देखो, R1 - 2R2 यानी R2 में 2 का गुणा करना है, फिर R1 में से उसको माइनस करना है। R2 के एलिमेंट में 2 का गुणा किए तो 2 1 कम 2 बना, फिर R1 में से इस 2 को माइनस करेंगे, यानी कि 2 में से इस 2 को माइनस करोगे क्योंकि ये 2 का गुणा होने के बाद ये 2 बन चुका है। तो 2 - 2 0 हो जाएगा, क्योंकि अपन माइनस कर रहे हैं ना, तो ये 0 हो जाएगा। वैसे ही इधर देख लो, R2 में 2 का गुणा करेंगे तो 0 में 2 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर R1 में से उसको माइनस करना है, तो -2 - 0 यानी -2। R1 चेंज हो चुका है। R2 R3 को आप एज इट इज़ लिख सकते हैं दोस्तों। तो 0 1 0 और 0 - 2 1 को मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। 0 1 0 और 0 - 2 1 को मैंने एज इट इज़ लिखा है। चलिए इधर देखिए, अब यहाँ पे भी वही काम करना है मेरे को। यहाँ पे ध्यान से देखो, R1 - 2R2 यानी 2 का गुणा इसमें करना है, फिर उसमें से इसको घटाना है। सोचो इसमें 2 का गुणा करूँगा 2 1 कम 2 और 1 में से उस 2 को घटाऊँगा तो मेरे को क्या बचेगा? -1। फिर इसमें 2 का गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा? 1 दूनी 2 और 0 में से उस 2 को घटाऊँगा तो हो जाएगा -2। फिर मेरे को यहाँ पे 2 का गुणा करना है, 2 दूनी 4 और 0 में से उस 4 को घटाऊँगा तो हो जाएगा -4। और बाकी दोनों पंक्तियाँ 10 के 10, 1 1 2 0 0 1।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बताइए 1 0 0 0 1 0, इधर 0 लाना है बाबा। मैं फिर से एक बार पैटर्न आपको बता रहा हूँ, पहले यहाँ 1 लाना, फिर इन दोनों को 0, फिर बीच में 1, इन दोनों को 0, फिर इधर 1, इन दोनों को 0। तो अभी हम इस पड़ाव पे पहुँचे, इसको 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे 0? तो इसी जहाँ पे आप 1 बना चुके हो ना, जहाँ 1 बनाए हैं उसी की मदद से 0 बनाना। तो R3 को बदलना है क्योंकि यहाँ पे 0 बनाना है। R3 इस चेंज बाय R3 प्लस 2R2 करता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो ये खुद में माइनस है, इस 2 में यहाँ पे क्या लगा है? माइनस लगा है। ठीक है, तो ये माइनस लगा है, इसलिए मैं काम करता हूँ यहाँ पे प्लस लिखा हूँ। क्यों बताऊँ? क्योंकि देखो -2 लगा है। तो मैं सबसे पहला काम तो यहाँ पे क्या करूँगा? 2 का गुणा करूँगा, इस R2 में 2 का गुणा करूँगा। तो 2 का गुणा करने से क्या हो जाएगा? ये 1 2 2 बन जाएगा, 2 1 2 बन जाएगा। इसके बाद इस -2 में उस 2 को आके जोड़ दो, 2 को ला के जोड़ दो, तो -2 + 2 0, इसलिए मैंने प्लस लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बाय अप्लाइंग दिस ऑपरेशंस वी गेट, चलिए R3 चेंज कर रहे हो ना, तो फर्स्ट और सेकंड रो को एज इट इज लिखो, 1 0 -2 0 1 0। चलिए R3 + 2R2, 2 का गुणा करो R2 में और R3 में प्लस करो तो 0 ही आएगा। 2 का गुणा करो तो 2 1 2, फिर R3 में ला के उसको जोड़ो तो -2 + 2 0। वैसे यहाँ पे R2 में 2 का गुणा करो, 0 × 2 हो जाएगा 0, और R3 प्लस यानी R3 में ला के प्लस करो उसको, तो 1 ही आएगा यहाँ पे। -1 -2 -4 1 1 2, और यहाँ पे भी आप देखो R3 + 2R2, 2 का गुणा करो R2 में तो 2 1 2 है ना, 2R2 मतलब R2 में 2 का गुणा करना है और R3 में से फिर उसको R3 में ला के जोड़ना है, तो 2 1 2, फिर 0 में ला के उस 2 को जोड़ो, ठीक है। 2 1 2 हो गया, फिर 0 में ला के उस 2 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, इधर आप देखो वैसे ही होगा क्या, 2 1 2, फिर 0 में ला के 2 को जोड़ेंगे तो 0 + 2 यानी 2। इधर देखो R2 में 2 का गुणा करना है तो R2 मतलब ये सेकेंड रो में 2 का गुणा, तो यहाँ किए और करस्पॉन्डिंग R3 के एलिमेंट से जोड़ते जा रहे हैं, तो 2 2 जब 4 और 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, कहीं कोई दिक्कत वाली बात हो तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ये आपका ए साइड में लिखते जाना है अपने को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। ये 1 है ना। अब दोस्तों क्या करना है, आप ध्यान से देखिए, अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 वाला पैटर्न होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे तो एक है अपने पास पहले से, अगर यहाँ एक, क्योंकि देखो हमारा क्रम क्या है, पहले यहाँ 1 इन दोनों को 0, फिर बीच में 1 इन दोनों को 0, फिर बीच में 1 सॉरी मतलब सबसे नीचे 1 इन दोनों को 0, तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर यहाँ नहीं लिखा होता तो पहले यहाँ 1 बनाते, पहले यहाँ 1 करते कैसे भी करके, फिर इन दोनों को 0 लाने की कोशिश करते। तो यहाँ पे 1 पहले से लिखा लुखाया है, तो हमारा काम थोड़ा और आसान हो गया। फिर हमको इन दोनों को 0 बनाना है, इन दोनों को भी 0 बनाने के लिए आप देखो और काम आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से 0 है। तो अब हमारा एक अंतिम काम बस बचा है, कैसे भी करके यहाँ पे अपन 0 लाएंगे, 0 बनाएंगे। कैसे 0 बनाएंगे? इसी एक की मदद से, जहाँ एक आ चुका है ना उसी की मदद से आपको वहाँ पर 0 बनाना है दोस्तों। तो चलिए R1, क्योंकि वो R1 में है, R1 इस चेंज बाय R1 + 2R3 कर देता हूँ, क्योंकि इस 1 की मदद से मैं उसको 0 बनाना चाहता हूँ, और ये 1 लिखा है तो 1 में 2 का गुणा करूँगा तभी ये 2 1 2 बनेगा, और 2 को -2 के साथ जाके जोड़ दूंगा तो -2 + 2 खट पीट के 0 हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन में लगा रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए, तो R1 को चेंज करना है। अब देखो R3 में किसका गुणा? 2 का गुणा। R3 में 2 का गुणा करोगे 0 2 0 × 2 0 1, ये भी 0 0 0, और यहाँ पे भी हो जाएगा आपके पास 0। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी वही काम करेंगे। R3 में 2 का गुणा, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 4, उधर जाकर जोड़ेंगे 4 - 1 3, ये भी हो जाएगा कितना? 2 2 2 4 -2 2, और यहाँ पे देखो 5, R3 के एलिमेंट में 2 का गुणा करना तो 5 दूनी 10, और R1 में जाके जोड़ देना है तो 10 - 4 हो जाएगा 6 1 1, तो फिर R2 और R3 को 10 का 10 लिख रहे हैं 2 2 ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही जो है दोस्तों, यही तो आपका A इनवर्स है। क्यों A इनवर्स है? क्योंकि A इनवर्स और बाजू में A तभी तो बनता है I, और देख लो ये I है कि नहीं बताओ। यही आपका क्या है? A इनवर्स है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये A इनवर्स को A के साथ जब गुणा करते हैं
तभी तो यूनिट मैट्रिक्स तैयार होता है ना जी। तो ये यूनिट मैट्रिक्स है, ये ए है, तो ज़रूर ये ए इन्वर्स होना चाहिए, क्योंकि ए इन्वर्स ए इज इक्वल्स टू आई होता है। तो अतः अभिष्ट करके लिख सकते हो, अतः दिए गए अवयव का अभिष्ट प्रतिलोम, अभिष्ट ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू कौन होगा बताइए। अतः अभिष्ट ए इन्वर्स होगा ये वाला मैट्रिक्स 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर पूछिएगा। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा। और आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका डिटेल मिल जाएगा। और दोस्तों अभी आपने देखा कि हमने केवल पंक्ति संक्रिया की मदद से, केवल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की मदद से हमने यहाँ पर मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात किया। यदि प्रश्न में बोला होता ना केवल स्तंभ संक्रियाओं की मदद से ज्ञात कीजिए, तो बस कितना फर्क होता। देखो हम लोग ए इक्वल आई ए लिख करके शुरुआत की ना, ए इक्वल आई ए लिख करके। अगर केवल स्तंभ संक्रिया का इस्तेमाल से अगर आपको ए इन्वर्स ज्ञात करने कहा जाए तो आप ए इक्वल ए आई करके लिख के चलिएगा, ए इक्वल ए आई। फिर ए जो भी दिया है यहाँ लिखना, इस ए को ए रहने देना और इस आई को यूनिट मैट्रिक्स जो भी है आप, मतलब जितने ऑर्डर का ए रहेगा उतने ऑर्डर का ए भी रहेगा, है ना। तो जैसे 3 ऑर्डर का दिया तो 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स आपको लिखना है। अगर ए 2 ऑर्डर का देगा तो इसको भी 2 ऑर्डर का लिखना होता है। ठीक है, सेम ऑर्डर के रहने चाहिए। और बस आप उसको सॉल्व करते जाओ। बस यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पे आप रो 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 ऑपरेशन लगाते गए, यहाँ पे कॉलम कॉलम ऑपरेशन लगाते जाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें, सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और आप एकदम ये निश्चित तौर पे ये जान लीजिए कि इस टॉपिक से एक न एक सवाल आपका जरूर आएगा परीक्षा में दोस्तों, ये एकदम तय है। ठीक है, तो इस टॉपिक की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा, अनेक सारे सवालों की प्रैक्टिस करके देखिएगा। कहीं भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो बेझिझक पूछिएगा दोस्तों। अब जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आपको बीएससी के सभी वर्षों में, सभी सेमेस्टर्स में बहुत बहुत काम आएगा दोस्तों। धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी का सपोर्ट बना रहे दोस्तों, जितनी ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे चैनल को, मेरा उत्साह बढ़ेगा, मैं वीडियोस बनाते जाऊंगा जो कि आपकी मदद के लिए रहेगा। आपकी मदद के लिए ही हम यहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं दोस्तों, तो इसलिए आप जितना अधिक हो सके सपोर्ट करें दोस्तों। धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में।